हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट क्या है और यह किस तरीके से डायबिटीज़ के निदान को मदद करता है। आइए हम इस विषय पर विस्तार से जानेंगे। रैंडम ब्लड शुगर RBS के नाम से भी जाना जाता है। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब यह है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अचानक बढ़ता है। यह टेस्ट किसी व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मापता है। यह टेस्ट दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। रैंडम ब्लड शुगर के लिए किसी भी तरह की तैयारी या खाली पेट की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी समय करवा सकते हैं। यह टेस्ट अक्सर अन्य डायबिटीज टेस्ट के साथ भी किया जाता है, जैसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसे OGTT कहा जाता है, और ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन, जिसे HbA1c कहा जाता है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट डायबिटीज़ के निदान और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा इस टेस्ट का उपयोग डायबिटीज़ के उपचार के प्रगति की निगरानी के लिए भी किया जाता है। रैंडम ब्लड शुगर का उद्देश्य ब्लड में उच्च ग्लूकोज लेवल की माप करके डायबिटीज़ के संकेतों को पहचानना होता है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट डायबिटीज़ के संकेतों को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है। जब शरीर में ग्लूकोज को उचित तरीके से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है तो हाई ब्लड शुगर लेवल हो सकता है। इस टेस्ट के माध्यम से आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल की जांच करते हैं और सही इलाज करते हैं। यदि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल में वृद्धि होती है तो यह आपको सूचित करता है कि आपके आहार और व्यायाम की आदतों में संशोधन की आवश्यकता है। यदि आपको डायबिटीज़ के संकेत महसूस हो रहे हैं या आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आपके डॉक्टर से संपर्क करें। ब्लड शुगर रैंडम की आवश्यकता डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करेगी। यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको डायबिटीज़ है, बल्कि आपको डॉक्टर अन्य जांच कराने को कह सकते हैं, जैसे HbA1c, OGTT, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर PP। ये सारे टेस्ट डायबिटीज़ कंफर्म करने के लिए किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि ब्लड शुगर रैंडम और ब्लड शुगर फास्टिंग और ब्लड शुगर PP क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगी। फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए आपको 8 से 10 घंटे की खाली पेट की ज़रूरत होती है। ब्लड शुगर PP के लिए आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद का सैंपल देने की ज़रूरत होती है। और रैंडम ब्लड शुगर के लिए आप किसी भी टाइम टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती है। HbA1c के लिए भी आपको 10 से 12 घंटे का खाली पेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जानेंगे रैंडम ब्लड शुगर से पहले क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवाने के लिए आपको नियमित खाना खाना चाहिए। अत्यधिक मिठाई या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन से बचें ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नियंत्रित रहे। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवाने के लिए एक ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है, जो कि पेशेंट के कोहनी या हथेली के पिछले हिस्से में जो नस होती है वहाँ खाली सुई चुभकर ब्लड को निकाल लिया जाता है। ब्लड निकालने के बाद उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया जाता है जिससे ब्लड क्लॉट हो जाए। सैंपल क्लॉट होने के बाद यानी ब्लड क्लॉट होने के बाद उसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के सेंट्रीफ्यूज कर लिया जाता है, जिसमें कि 5 मिनट लगते हैं कुल सेंट्रीफ्यूज होने में। सेंट्रीफ्यूज होने के बाद एक सीरम निकलता है और प्लाज्मा भी निकलता है। रैंडम ब्लड शुगर प्लाज्मा और सीरम दोनों से किया जाता है। अगर हम ARBA-Chem5 पे इस टेस्ट को लगाएंगे तो उसमें ARBA का एक रिएजेंट आता है जो कि ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है और ग्लूकोज के नाम से ही वो रिएजेंट आता है जो कि 200 ml के होता है। इस टेस्ट का फुल प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। 1 ml हम ग्लूकोज का रिएजेंट लेंगे और 20 माइक्रो हम लेंगे सीरम।
ग्लूकोज के रिएजेंट में हम 20 माइक्रोन सीरम डालेंगे और 15 मिनट के लिए हम उसको इंक्यूबेटर में रख देंगे। 15 मिनट बाद हमारा सैंपल जो है कि रेडी हो जाएगा रन करने के लिए। अब हम उसको अर्बाकेम 7 पे स्प्रेड कर देंगे और हमारा रिजल्ट जो है कि कुछ सेकंड में 5 सेकंड में हमारा रिजल्ट आ जाता है। रैंडम ब्लड शुगर की रिपोर्ट आपको सेम डे मिल जाती है। ब्लड शुगर रैंडम आप घर पे भी ग्लूकोमीटर के सहायता से कर सकते हैं। जिसको डायबिटीज़ है वो अपने घर पे ग्लूकोमीटर मशीन से भी टेस्ट कर सकते हैं।